अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे कैरियर फटीग के ऊपर। बहुत से बच्चे, बहुत से लोग कहते हैं कि जी सर हम कैरियर में फंस गए, और कभी कभी अपने साथ भी ऐसा ही होता है कि कुछ समझ में नहीं आता, बंदा जो काम करता है वो उल्टा ही हो रहा होता है। कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा होता, कोई फ्रीलांसिंग नहीं मिल रही होती, कोई कंसल्टिंग गिग नहीं मिल रहा होता, कोई जॉब नहीं मिल रही होती, कोई बिज़नेस नहीं चल रहा होता, और बंदा समझता है कि ज़रिया माश कमाने के, कस्ब हलाल कमाने के तमाम तर रास्ते उस पर मसदूद हो गए। फिर बंदा ऐसे में बड़ा परेशान होता है और उस परेशानी के स्पायरल के अंदर चलता ही रहता है। कभी कोई बोलता है बंदिश हो गई, कभी कोई बोलता है जादू हो गया, कभी बोलता है नज़र लग गई, और वो इस तरीके से इस रेबिट होल के अंदर चले आता है और उससे वापस नहीं निकल पाता। तो मैं आपको 4-5 सजेशन देता हूँ कि जब ज़िंदगी में ऐसा फील हो तो क्या करें। तो इंशाल्लाह ताला इस पर अमल करके आप इस कैरियर फटीग की कैफियत से निकल आएंगे। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो दुआ मांगनी है। अल्लाह से दुआ मांगे। देखिए, अल्लाह ने आपको मुकल्लिफ़ बनाया है, आपको वली बनाया है, आपकी ज़िम्मेदारी रखी है कि आप अपने लिए कस्ब हलाल कमाएं और अपने बीवी बच्चों को ला के दें, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। तो जब अल्लाह ने आपको किसी चीज़ का मुकल्लिफ़ बनाया है तो उसके रास्ते भी वही देगा। जितने हम दुनिया में हिदायत के रास्ते हैं, उतनी रास्ते हमारे पास रिस्क कमाने के भी हैं, क्योंकि रिस्क पूरा नहीं होगा तो मौत नहीं आएगी। तो जितनी तेज़ी से मौत आपको ढूंढ रही है, यकीन जानिए उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से रिस्क आपको ढूंढ रहा है। तो पहली चीज़ तो दुआ करें। दूसरी चीज़, ये बात समझ लीजिए कि आप रिस्क कमा सकते हैं और आपकी पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है। दुनिया के अंदर सच बोलने वालों की, ईमानदारों की, हार्ड वर्किंग लोगों की, दयानतदारी से काम करने वालों की बहुत ज़्यादा कमी है। दुनिया का 10% भी नहीं है। तो अगर आप उस 10% में शामिल हैं जिसको लोग दुनिया ढूंढ रही है और काम देना चाहती है और आपको काम नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी गलत जगह पे सर्च कर रहे हैं या सही तरीके से सोच नहीं रहे। ऐसी कोई बात नहीं है कि काम नहीं मिल रहा। इसी दुनिया में लोग मौजूद हैं ना जो 5 लाख भी कमा रहे हैं, 10 लाख भी कमा रहे हैं, 20 लाख भी कमा रहे हैं। तो इस दुनिया में आपको 20,000 का काम कैसे नहीं मिल रहा? तो कोई ना कोई चीज़ हमें कहीं ना कहीं चेंज करनी पड़ेगी। तो उम्मीद रखें, काम वहाँ मौजूद है, आपको सिर्फ सही तरीके से उसको ढूंढना है। पहला काम दुआ, दूसरा काम उम्मीद, तीसरा काम मेंटर्स के पास चाहिए। मेंटर्स जो होते हैं, हमारी ज़िंदगी में ना अलग अलग स्टेजेस होती हैं। आपको कहीं भी जाना है तो आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। आप किस जगह पे खड़े हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, एंड हाउ टू गेट देयर। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं तो किस जगह खड़े हैं। बोलते हैं जी मैं 30 साल का हो गया हूँ, मुझे नहीं पता मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैंने क्या किया है। अब आप मेंटर से जाके बात कर लीजिए, या मेंटोगा के ऊपर मैं अवेलेबल हूँ। बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। जावेद चौधरी हैं, प्रोफेसर जावेद इकबाल हैं, कासिम अली शाह साहब हैं। इसके अलावा किसी भी बंदे से, आप जिस बंदे को इस काबिल समझते हैं, जिसको आप साहिब और राय समझते हैं, आप उसके पास चले जाइए। वो आपसे पूछ लेगा बेटा आपने ज़िंदगी में क्या किया है, आपकी उम्र कहाँ है, क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी फैमिली स्टेटस क्या है। वो आपको बता देगा आप इस जगह पर खड़े हैं। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमें जाना कहाँ पर है। वो आपके लिए सारे पास ओपन कर देंगे, तुम यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, तमाम काम कर सकते हो। एंड हाउ टू गेट देयर, वो तो वो माहिर होते हैं। एक अच्छा जो मेंटर होता है ना, बिल्कुल जीपीएस की तरह होता है। वो आपको रास्ता बताता है, वो उस रोड से गुजरा हुआ होता है। गूगल ने भी जो जीपीएस बनाया है, जो सिस्टम बनाया है गूगल मैप्स का, तो उसने भी गाड़ियाँ उन रोडों पे से गुजारी हुई है। तो मेंटर उस रोड से गुजरा हुआ होता है। तो एक अच्छा मेंटर जीपीएस की तरह होता है। आप गलत एग्जिट ले लेते हैं, वो आपको डांटता नहीं है, गालियाँ नहीं सुनाता, ये नहीं बोलता कि जी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आगे कुछ नहीं हो सकता, अब जाके कहीं मर जाओ। वो क्या करता है, वो रास्ते को रीड आउट करके आपको बता देता है, अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला एग्जिट लेके वापस इसी रोड के ऊपर वापस आ जाओ, अच्छा वहाँ से घूम के वापस आ जाओ, अच्छा उस गोल चक्कर से वापस आ जाओ। ये एक मेंटर का काम होता है। तो पहला काम आपने करना है कि आपने दुआ करनी है। दूसरा, उम्मीद कायम रखनी है। तीसरा, किसी मेंटर के पास जाना है। चौथा काम, अपनी लोकेशन को चेंज कर लीजिए। ये हमारे मुल्क में बड़ा मसला है जी, कराची से हूँ तो कराची से बाहर नहीं निकलूँगा। भाई कराची से फैसलाबाद चले जाओ, गुजरांवाला चले जाओ, लाहौर चले जाओ। हो सकता है रिस्क आपका कहीं और लिखा हुआ हो, किसी और जगह के ऊपर, वहाँ क्यों नहीं चले जाते? आप यकीन जानिए, मास्टर्स पीएचडी मैंने बहुत बाद में किया। उससे पहले मैंने कराची में काम किया, सखन में काम किया, गुजरांवाला में काम किया, इस्लामाबाद में किया, किला सैफुल्ला में किया, टोपी में किया, पेशावर में किया। जहाँ काम मिलता था चले जाता था। तो अब काम करने के लिए कोशिश करें, एप्लीकेशन चेंज करें। मुल्क चेंज कर लें, सबसे अच्छी बात है। मुल्क नहीं कर सकते तो शहर तो ज़रूर चेंज कर लीजिए। हिजरत में बड़ी बरकत है। तो अपने अपनी जोग्राफ़ी चेंज करनी है। सप्लाई एंड डिमांड होती है ना। आपको जावा आती है, आप कराची में रहते हैं, 10 लाख दूसरे बच्चों को भी जावा आती है, तो आपको जॉब कहाँ से मिलेगी? तो उससे बहुत अच्छा है किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ जावा की डिमांड हो और वहाँ पे ज़्यादा लोग जावा के मौजूद नहीं हो। और तो अब दुनिया में ग्लोबल विलेज बन गया है, जहाँ पर जो बच्चा अवेलेबल होता है वहाँ से उस बच्चे को हायर कर लिया जाता है। दुनिया के बेहतरीन अकाउंटेंट श्रीलंका में होते हैं। जो कंपनीज़ होती हैं वो श्रीलंका से हायर कर लेती हैं।
वो सर्टिफाइड डॉक्टर्स जो पीए के तौर पे, आरएन के तौर पे, रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे सर्व कर सकें, फिलिपाइंस में होते हैं। तो अमेरिका में बहुत से क्लिनिक्स ने उनको हायर किया हुआ होता है, नर्सिस, डॉक्टर फिलिपाइंस के अंदर। और जो होटल का जो स्टाफ है, जो वेटर वेट्रेसेस हैं, मेड हैं, उसमें फिलिपाइन नंबर 1 है दुनिया के अंदर। बेहतरीन यूआई यूएक्स डेवलप होती है रोमानिया के अंदर, चेक रिपब्लिक के अंदर। मैथमेटिक्स का कोई काम हो तो आप हंगरी से और रशिया से बच्चे हायर कर लेते हैं। तो अब तो ग्लोबल विलेज बन गया है। आपकी नीश में अगर आपको काम आता है तो दुनिया आपके लिए खुली हुई, आप कहीं और चले जाइए, आप ज्योग्राफी चेंज कर लीजिए, रिमोट अप्लाई कर लीजिए, उस मसले से बाहर निकले। अगली चीज़ होती है फील्ड चेंज कर लें। हमारे पास एक बंदा ड्राइवर होता है, 10 साल से ड्राइवरी कर रहा होता है, और उसके बाद उसकी जॉब चली जाती है, वो पैसे नहीं मिलते। अब वो ड्राइविंग के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। भैया आप डिलीवरी कर सकते हो, आप अपना कोई खोखा खोल सकते हो, अपना कोई बिजनेस कर सकते हो, किसी ऑनलाइन जगह पे जा सकते हो, ऑनलाइन ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हो। हज़ारों चीज़ें आप कर सकते हैं। थोड़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी ना, वो सीख लें तो अपना पेशा चेंज कर लीजिए। देखिए, मुझे डेटा साइंस का गिग मिल जाता है तो भी ठीक है, वो नहीं मिलता तो मैं एआई का उठा लेता हूँ, एआई का नहीं उठाता तो ब्लॉकचेन मिल जाता है, ब्लॉकचेन नहीं तो सीटीओ का काम मिल जाता है, वो नहीं मिलता तो पॉलिसी एडवाइजिंग में आ जाता हूँ, वो नहीं मिलता तो कुछ और कर लेता हूँ। तो अगर मैं बोलूँगा नहीं जी सिर्फ ये डेटा साइंस का काम है और इसके अंदर भी मुझे ना सिर्फ और सिर्फ क्लस्टरिंग या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो हो गया काम। तो अपनी फील्ड को चेंज कर लीजिए और सोचें इसके बारे में कि मज़ीद क्या कर सकते हैं। हर एडल्ट शख्स के पास आजकल की दुनिया में कोई 10-12 तो ऐसे काम होने चाहिए, ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि जिनके ऊपर वो पैसा कमा सके। वो माली का भी काम कर सके, वो टीचर का भी कर सके, कुछ ना कुछ कर सके। एक्सपर्टीज तो ज़ाहिर बात है आपकी 1 या 2 के अंदर ही होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पे बच्चे हाई स्कूल के होम सिटिंग करते हैं, पेट सिटिंग करते हैं, क्या कुछ नहीं करते। हमारे पास बच्चे नहीं करते। हमारे पास बच्चे बोलते नहीं, जब 2 लाख की जॉब आएगी तभी करूँगा, वरना मैं घर पर बैठ के टीवी के ऊपर जियो न्यूज़ देख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, अपना दीन और आखिरत दोनों का बर्बाद कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा आप स्किल्स को अपने आप को आप स्किल कर लें। आपको जावा आती है तो आप पाइथन सीख लीजिए, आपको डेटा साइंस आती है तो डिजिटल मार्केटिंग सीख लीजिए, ब्लॉक से चेन सीख लीजिए। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं घर बैठ के काम कर सकते हैं, या जो भी आपकी फील्ड है उसके अंदर आप मज़ीद चीज़ें सीख लीजिए तो आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने ज्योग्राफी चेंज करनी है, आपने प्रोफेशन चेंज करना है, आपने अपने आप को अप स्किल करना है, आपने दुआ मांगनी है, आपने उम्मीद नहीं छोड़नी है, आपने मेंटर के पास जाना है। इन तमाम के बावजूद भी अगर आपको जॉब नहीं मिले ना, तो अगेन वापस सोचिए कि कौन सी गलती आप कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है, तबलीगी जमात में निकल जाएं। अंग्रेज़ी नहीं आती, अंग्रेज़ी सीख लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आप इस कैरियर फटीग से निकल आएंगे। कुछ दोस्तों से बात करें और बेरोज़गार दोस्तों से बात ना करें। हमारे पास ड्राइवर होता है, उसके सारे दोस्त ड्राइवर होते हैं। कोडर होता है, उसके तमाम दोस्त कोडर होते हैं। वेब डेवलपर के तमाम दोस्त वेब डेवलपर होते हैं। अपने उससे बाहर आइए। मैं शायरी को इतना ज़्यादा प्रोमोट करता हूँ इसलिए करता हूँ कि मेरी फील्ड से उसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। तो मुझे ऐसे लोगों से शख्सियत से बात करने का मौका मिलता है जिनसे आमतौर पर मैं नहीं मिल पाऊँगा। तो कोई ना कोई ऐसा शौक़ पैदा कर लीजिए जिससे अपनी फील्ड के बाहर आप मिल सकें। किसी मुफ्ती साहब से मिल सकें, किसी मौलवी साहब से मिल सकें, किसी शायर से मिल सकें, ड्रामा निगार से मिल सकें, ताकि कम से कम पता चले कि आपकी दुनिया के अलावा भी दूसरी दुनियाएं भी आप उसमें एग्जिस्ट करती हैं और वहाँ पे कुछ ना कुछ करने के लिए आपके लिए मौजूद ज़रूर होगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स ज़िंदगी में कहीं ना कहीं भलाई का सबब ज़रूर बनेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।